हेलो फ्रेंड्स, मैं मीरा कुमार मीरू इस बार फिर आपको एक नई जगह से रूबरू कराऊंगी। ये जगह रैंथमबोर है। जी हाँ, राजस्थान का दिल और टाइगर की जगह। जी हाँ, यहाँ पर अभी भी 80 बाग हैं। जिस दिन हम लोगों ने सफ़र तय किया उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो यूँ कहें कि उस दिन हमारे तो बाग के दर्शन नहीं हुए, लेकिन हम दोबारा वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। हम लोगों ने वहाँ पर जूना महल में रहने का प्लान किया था। जूना महल बहुत ही खूबसूरत सा होटल है वहाँ का। पूरा खेतों के बीच है, चारों तरफ ग्रीनरीज हैं। वहाँ की जो भी एमिनिटीज़ है, जो वहाँ का उन्होंने इंटीरियर्स किया हुआ है, वो हर कहानी आपको कहीं ना कहीं राजस्थान से रिलेटेड आपकी याद दिलाएगा और कहीं ना कहीं उनकी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उससे रूबरू कराएगा। हर एक चीज़ में देखिए आप, ये मेरा रूम था और हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको राजस्थानी मिट्टी की सौंधी महक आएगी। आप जब भी इस साइड आएँ रैंथमबोर, तो जूना महल को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं इसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उससे सारी डिटेल्स बहुत आराम से ले सकते हैं। यहाँ पर जो है टूरिस्ट के लिए एक मंदिर है जो त्रिनेत्र गणपति जी के मंदिर के नाम से फेमस है। कहते हैं कि राजस्थानी जो है अपना कोई भी काम करना होता है तो वहाँ ज़रूर आते हैं, और जाहिर सी बात है सबसे फेमस है रैंथमबोर फॉरेस्ट एरिया फॉर टाइगर रिजर्व। जी हाँ, अगर आपको टाइगर्स देखने तो यहाँ ज़रूर आइए। ये इनकी वॉशरूम देखिए, मैं हर चीज़ को बहुत डिटेलिंग के साथ आपको दिखा रही हूँ। कितनी कलात्मकता से भरी हुई है, पूरी आर्टिस्टिक है इनकी ये सारी चीज़ें। हम लोग बहुत भूखे थे क्योंकि हम पूरा सफ़र करके दिल्ली से गए थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आकर के लंच किया। वो हमारे पैकेज में नहीं था, डिनर और ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में था। और ये लोग जब तक लंच का वेट कर रहे थे, मैं बाहर आ गई और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों को मैं कैप्चर कर लेती हूँ। बहुत क्वाइट सा होटल आपको लग रहा होगा, लेकिन पर ये पूरी होटल जो है उस दिन फुल बुक था। 100% बुकिंग थी उस दिन। रीज़न है इसका जो कि इतना आपको शांत दिख रहा है, क्योंकि सब लोग, कोई ट्रैकिंग पे गया था, कुछ लोग आराम कर रहे थे और कुछ लोग शायद इधर उधर घूमने निकल गए थे, इसलिए अभी दिन के टाइम होटल बिल्कुल क्वाइट था। और मैं आपको हर एक चीज़ से धीरे धीरे रूबरू कराती हूँ। जब आप दिल्ली जयपुर मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे आएंगे तो लाल सोंठ एक जगह आती है। तो पहला लाल सोंठ आने के बाद आपको छोड़ के सेकंड जब आप आएंगे तो वहाँ से आपको जो है लेफ़्ट टर्न करके छोटी वाली सड़क से आप रैंथमबोर के लिए टर्न कर सकते हैं। वो मैंने आपको रास्ता बताया। और ये इधर देखो, आपको मैं अब नई बिल्डिंग की तरफ ले जा रही हूँ। हम लोग पुरानी बिल्डिंग में स्टे किया था हमने। ये नई बिल्डिंग जो है ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ एक ऐसा भी सूट है जहाँ पर पर्सनल पूल के साथ रूम इन्होंने रखा है। मुझे मौका नहीं मिला उस रूम को देखने का, क्योंकि ऑलरेडी उसमें गेस्ट रह रहे थे, वो ऑक्युपाइड था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिलेगा तो या तो मैं रहूँगी या फिर जो है आपको ज़रूर दिखाऊंगी उस रूम को। और बिल्कुल नेचर के बिल्कुल पास है। मॉर्निंग आवर्स में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे पैरट, आपको पीकॉक्स आपको वॉल पर घूमते हुए दिख जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप 5 से 6 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो सड़क आती है, जो रोड है, वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और ये आपको दिल्ली जयपुर जो मुंबई तक जो सड़क जाती है उसी सड़क को लेना है और बहुत आराम से आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। हमारे लिए अगले दिन जो हमें फॉरेस्ट घूमना था, वो हमारे लिए कैंटर ऑलरेडी बुक था। ये देखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करूँगी। छोटी सी चिड़िया, ये शायद पानी की तलाश में है और कितनी खूबसूरत लग रही है। ये सामने मैं अब छत पर आ गई हूँ। यहाँ से देखो, आपको सामने छत पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। देखो किला नुमा कितना खूबसूरत है। ये कितने अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखो, कहीं ना कहीं आपको रूरल बैकग्राउंड भी लगेगा। ये खपड़ा का जो छत है ये कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड देता है। और ये हमारा पुराना बिल्डिंग है, इसी में हमने स्टे किया था। और इस साइड आपको मैं दिखाती हूँ हर एक चीज़। वॉल की आप जो भी इनकी वॉल जो है उसको ध्यान से देखो, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप किसी किले में रह रहे हैं।
ये जो गुंबद जो आपका मेन दिख रहा है, ये इनका नीचे लॉबी एरिया है, रिसेप्शन का एरिया है। उस पर भी जो उनका रूफ़ है उस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी हुई है। संजोग से वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया, नहीं तो मैं इसमें आपको दिखाती ज़रूर। और ये मैं छत से आपको नीचे की तरफ दिखा रही हूँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस, और आपको अपने फैमिली के साथ यहाँ समय बिताना वाकई में फुल टू पैसा वसूल वाली बात होगी आपके लिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और समय बहुत आराम से गुजर जाएगा। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ के जितने आपको सर्विस है वो बेहतरीन है। आपके लिए वो बेहतर प्लेस एकदम से साबित होगा। आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं चिल आउट करने के लिए। जब भी मौका मिले तो गाड़ी उठाइए और इधर को निकल चलिए, क्योंकि ये एरिया भी कहीं ना कहीं कहता है कि आकर मुझे भी छुओ। और ये सुबह 5:45 टाइम का है, बिल्कुल सन्नाटा है पूरे होटल में। और हम लोग जो है निकल रहे हैं टाइगर्स के ट्रेकिंग के लिए। तो अभी आपको मैं रिसेप्शन एरिया में लेके चलती हूँ, लेकिन आप देखो बस उतने ही लोग जगह हैं जिनको वहाँ पर जाना है, क्योंकि वहाँ जो है हमारा कैंटर वेट कर रहा है। यहाँ पर जिनको चाय लेनी है उनको चाय और बिस्किट्स यहाँ सर्व हो रहे हैं, और जिनको कुछ भी नहीं लेना वो बस यूं ही वेट कर रहे हैं। यहाँ हम अपनी गाड़ी से जो हमारा मेन जहाँ पर कहा गया है लोगों को इकट्ठा, जहाँ हमारा कैंटर होगा वहाँ तक हमें पहुँचना है। और ये देखो सुबह का टाइम बस 6 बजने वाले हैं। कितना सन्नाटा बट कितना सुंदर। ये देखो गेट के पास हम लोग, फॉरेस्ट के मेन गेट के पास वी आर वेटिंग कि गेट खुलेगा और हमें एंट्री मिलेगी और हम अंदर की तरफ जाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग सभी कैंटर में बैठ गए, और कैंटर में ही हमारे होटल वालों ने हमें ब्लैंकेट्स दे दिया था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, फॉग बहुत ज़्यादा था। और जैसे जैसे हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा था, और सवेरा दस्तक भी दे रहा था, पर हमने सनराइज़ नहीं देख पाए। रीज़न था कि फॉग बहुत ज़्यादा था। और उस दिन हमने डियर बहुत सारे देखे, कुछ एनिमल्स भी देखा हमने। पर जिसे देखने गए थे टाइगर को, शायद टाइगर ने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तभी मिलूँगा। और ये देखो छोटा सा हिरन का बच्चा उसके अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप जंगल में जाएं तो जंगल की बात ही कुछ और होती है। मतलब जंगल जो है अपने आप में इतना खूबसूरत होता है कि उसकी बात जो है ना निराली होती है। और हम जो ईंटों के शहर में रहते हैं उनके लिए जंगल तो एक तरह से वरदान है। हमारे जो कैंटर वाले जो भैया, ड्राइवर भैया थे, उन्होंने बहुत बार जो है नदी के किनारे जो है मॉर्निंग टाइम्स में रोका ताकि टाइगर दिख जाए। पर उस दिन हमारी बदकिस्मती थी, टाइगर्स नहीं दिखे। कोई हमें क्रोकोडाइल तक नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने पानी में भी रोक के रखा ताकि हम क्रोकोडाइल्स देख सके। पर उस दिन ऐसा था कि हमें क्रोकोडाइल्स भी नहीं दिखे। और बार बार भैया जो है छोटे छोटे नदी के किनारे रोक रहे थे, पर लास्ट में उन्होंने यही कहा कि एक्चुअली 2 दिन से बारिश हो रही है, तो वो एक तो ठंड भी है, फॉग भी है, तो ठंड की वजह से शायद सभी जो है अपने अपने केव्स में ही होंगे। देखो ये भी कितना क्लीन वाटर है, पर कहीं कोई एनिमल नहीं दिख रहा है। इतने बड़े बड़े घास में ही वो लोग रहते हैं, पर अभी आज तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। और धीरे धीरे जो है हमारी जो ये ट्रेकिंग है वो पूरी होती जा रही थी। और करीब 3 घंटे के बाद ये देखो आप, यहाँ देखो फॉग धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहा है पानी में। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा था। और सभी जो है हम लोग अपना अपना बाइनोकुलर लेके खड़े थे कि शायद कहीं से कुछ दिख जाए, पर दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। और फाइनली जो है हम डिसअपॉइंटेड हो गए, और हमने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तभी शायद टाइगर देख पाएंगे। और ये सोचते हुए हम अपने होटल की तरफ आ गए। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। 10:15 में उन्होंने निकाल दिया था, 11 बजे तक हम अपने होटल आ गए। और होटल आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमें जो है था कि त्रिनेत्र गणपति के दर्शन करने हैं। फिर हम निकल गए, क्योंकि वो भी 4 बजे तक बंद हो जाता है, तो हमें था कि उससे पहले हो जाए हमारा काम। तो हम गणपति के दर्शन के लिए हम निकल गए। कहते हैं कि राजस्थान में जिनकी भी कोई अच्छे काम होते हैं तो वो इन गणपति के दर्शन ज़रूर करने आता है। और भादों के जो चौथ होता है उसमें यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है।
हालांकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्टिफ चढ़ाई थी। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, 5 to 6 किलोमीटर ही था, लेकिन आपको पता ही है पहाड़ का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो अभी आपको मैं नीचे से दिखाऊंगी कि हमें जब पता लगा कि हमें वहाँ तक जाना है, तो मैं एक बार में मुझे लगा कि एक दिन में नहीं चढ़ सकती। ये देखो, और मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये वो डिस्टेंस है जहाँ मुझे कवर करके जाना था, और फर्स्ट टाइम में मुझे लगा कि भाई मैं तो इतना नहीं चढ़ सकती। पर धीरे धीरे बातें करते हुए हम लोग जो है बड़े आराम से वहाँ तक चढ़ गए। शायद उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो हम स्वेट आउट भी कर रहे थे, पर चढ़ना बहुत आसान लग रहा था। पर हमने सुना है कि गर्मी के दिनों में बहुत परेशानी होती है, लेकिन जिनकी मनताएं पूरी होती है वो यहाँ आते हैं, या जिनका कोई अच्छा काम होता है तो वो पहले जो है इनको न्योता देने ज़रूर आते हैं गणपति जी को। और ये त्रिनेत्र गणपति वही हैं जो जैसे मुंबई में जो हैं बिल्कुल उन्हीं के इक्विवेलेंट इनको भी कहा जाता है। और हम लोग जो है धीरे धीरे रुकते उठते बैठते जो है मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कभी थक जा रहे थे, कभी रुक जा रहे थे, कभी कुछ पिक्चर सीन, कभी फोटोग्राफ्स ही करते हुए हम उनकी मंदिर के मेन मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में ये एक छोटी सी नदी मिली, या पोखरा कह लो। वहाँ पर सामने जो है वो कुछ कमरे बने हुए थे, जिसमें कहते हैं कि रानियाँ इस नदी में स्नान करने के बाद यहाँ पे कपड़े बदला करती थी। तो आप सोच के देखो कि कितना उत्कृष्ट नमूना है इन सब चीज़ों के लिए। ये पूरा फॉरेस्ट के अंदर इतना सारा चीज़ किया हुआ है उन लोगों ने। और हम मंदिर के पास आते गए, यहाँ लंगूर बहुत थे, तो सबने हमें सजेस्ट किया कि प्रसाद बिल्कुल थोड़ा चढ़ाना है, वहीं खा के ख़त्म कर लो और फिर जो है हम नीचे की तरफ उतरेंगे। तो पहले तो मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलती हूँ, जो त्रिनेत्र गणपति हैं, पहले उनके दर्शन कराती हूँ। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है नीचे कैसे उतरे हैं वो फिर उसके मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी। हम धीरे धीरे जो है मैं मंदिर के बिल्कुल पास जाती जा रही हूँ, मूर्ति के बहुत पास आ गई हूँ। एक चीज़ बहुत आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सफ़ेद चूहे भी थे, जो सबको नहीं दिख रहे थे। ये भी मुझे थोड़ा अजूबा लगा। वो बस थोड़े थोड़े से लोगों को दिख रहे थे और फिर वो छुप जा रहे थे। पर हम लोगों ने भी दर्शन किया, बाय लक कह लो, मैं उसको शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर जिनकी जिनकी मनताएं पूरी होती हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। और अगर आप देखें तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ मेला भी लगता है भादों के चौथ के टाइम में, और उस समय कहते हैं कि रात में भी जो है फॉरेस्ट का जो है एरिया खुला होता है आम पब्लिक के लिए। लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अभी तक किसी टाइगर ने कभी भी किसी पर अटैक नहीं किया है, और बहुत आराम से लोग पूजा करके जाते हैं। हमें भी शाम होती जा रही थी, तो हम भी अब नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे। अब बाकी सब लोग भी अब उतर रहे थे, कोई मंदिर की तरफ जाने वाला नहीं दिख रहा था। रास्ते में बहुत सारे जो है मंदिर मिल रहे थे, जैसे ये अन्नपूर्णा जी का मंदिर था जहाँ पर एक शिवलिंग भी है। और मंदिर अगर आप देखो ध्यान से तो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। लेकिन शायद इसका रख रखाव रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो कला है, हमारी जो संस्कृति है, उसका बचाव हो सके। पर हम तो अपना धीरे धीरे अब उतरने की तैयारी में लग गए कि हमें जल्दी से जल्दी जो है सूर्यास्त होने से पहले अपने कार तक पहुंचना था। तो हम तेज़ी से उतर भी रहे थे, पर कभी थक रहे थे, कभी कुछ सीन्स हम शूट करने लगते थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता था कि बस कैमरे में कैद कर लो ताकि वो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ में वो चली जाएं। जैसे ये जगह, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ लगता था कि नहीं, इन चीज़ों को तो बस हम अपने कैमरे में ही कैद कर सकते हैं, और हम उसको करने के लिए रुक जाते थे। और धीरे धीरे नीचे की तरफ हम उतरते गए, और जब हम काफ़ी नीचे आ गए तो उसके बाद जब हमने ऊपर की तरफ देखा तो लगा कि अच्छा, हम इतना चल करके नीचे की तरफ आ गए हैं। तो अच्छा लग रहा था कि चलो हम जल्दी जल्दी जो है अपना काम कर रहे हैं। तब तक गेट, जो मेन गेट था, इन्होंने उसको लगा दिया था। उसके साथ एक छोटा सा गेट था जो सिर्फ एग्ज़िट के लिए खुला था। वहाँ पर एक गार्ड भैया ऑलरेडी खड़े थे। उनका था कि भाई अब कोई भी उसमें अंदर नहीं जा सकता है, बस अंदर वाले बाहर हो जाएं। और बाहर धीरे धीरे ये जो पिजन्स, पैरट, ये सब अपना खाना पूर्ति करके सोने की तैयारी में कर जा रहे थे। और हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम फिर विज़िट करेंगे करके हम बाय करके अपने गंतव्य स्थान की ओर
जाने की तैयारी में हम लोग भी लगे हुए थे। और एक बार फिर हमने किले की तरफ देखा और लगा उतनी जल्दी हम चढ़ के कितनी जल्दी हम नीचे भी उतर के आ गए। और हम अपने होटल की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि रात अब गहराता जा रहा था। अभी तक 5 बज चुके थे और हम अपने होटल में आए तो यहाँ पर उस जगह पर वही जो है राजस्थानी पारंपरिक गाने की तैयारी हो रही थी और बहुत ही सुंदर सा समा बंधा हुआ था। तो हम लोगों ने डिनर किया और इस संगीत का भरपूर आनंद लिया। और हम इतने थके थे कि हम लोगों ने सोचा कि आज की रात थोड़ी जल्दी सो जाते हैं और हम जल्दी से जाके सो गए। अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट के लिए उठे तो मैं मौसम का नज़ारा देख के दंग रह गई क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा डेंस फॉग था और हमें होटल भी छोड़ना था। तो हम लोगों ने तय किया कि थोड़ा सा धूप और निकल जाए फिर हम होटल छोड़ेंगे। पहले तो हमने सोचा था कि हम पूल में भी थोड़ी देर जो है ना रहेंगे, टाइम बिताएंगे, पर पानी तो वैसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था पूल का, लेकिन फिर भी हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हमें जो है जल्दी से जल्दी दिल्ली की तरफ निकलना था। तो हमने सोचा कि जैसे मौसम थोड़ा छटता है तो फिर हम अपने गंतव्य स्थान अपने घर की तरफ वापसी करेंगे। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था और मुझे लगता है कि ये जूना महल का जो वीडियो होगा आपको पसंद आया होगा। बताइए।